बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। जब से पाकिस्तान में सैलाब आया, बहुत सारे लोग बहुत सारे सवालात पूछ रहे हैं। हमारे दिमाग में भी सवालात जन्म ले रहे हैं कि दुनिया ने कैसे इन चीज़ों से छुटकारा हासिल किया और पाकिस्तान किन गुनाहों की सज़ा भुगत रहा है और बार बार भुगत रहा है। इस सारी सूरत हाल का जायज़ा लेने के बाद हमने बहुत सारी रिसर्च की है। ये व्लॉग आप सुनेंगे तो आपको ऐसी चीज़ें पता चलेंगी कि आप हैरत की एक दुनिया में चले जाएंगे। आपको आइडिया होगा कि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई और हम अभी तक गम और गुस्से की लहर में हैं। यानी हम अभी तक एक दूसरे के ऊपर गुस्सा करने के अलावा कुछ नहीं कर पाए इस मुल्क में। इसकी ज़रा तफसीलात मैं आपके सामने रखता हूँ। दरिया सिंध को ज़रा थोड़ा सा आप समझें। ये दुनिया के तारीखी और बड़े तरीन दरियाओं में से एक है। बड़ा शानदार दरिया। इस दरिया सिंध के ऊपर मैंने पूरा एक व्लॉग अलग से कर रखा है। अगर आप सुनना चाहें तो आपको ये लिंक नज़र आ रहा है, आप इस व्लॉग को सुन सकते हैं। दरिया के बारे में आपको बहुत इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। पाकिस्तान का ये जो इलाका है, अब क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान बन गया, इससे पहले मुतहदा एक हिंदुस्तान का एरिया था। 1920 के आसपास यहाँ पे पानी की डेटा कलेक्शन का निज़ाम अंग्रेज़ ने बनाया था। यानी कई इलाकों में शुरू हो गया 1910 के बाद, कईयों में 1920 के भी बाद में। लेकिन बेशतर जो पाकिस्तान के अंदर इलाके हैं, यहाँ पे जो पानी की पैमाइश का इंतज़ाम था, ये अंग्रेज़ ने 1920 की दहाई में उस दौर में किया था। दरिया सिंध की एक बहुत पुरानी कहावत है, वो मैं आपको सुना देता हूँ कि जब भी गंदम की बवाई का सीज़न आता है, उस दौर में 3-4 फसलें होती हैं, तो दरिया सिंध ये कहता है अपने पेट में बसने वालों से कि इस मौसम में मेरे पेट में आओ, बीज डालो, हल चलाओ और बीज डालो और फिर फसल काटो और मेरा पेट खाली छोड़ दो। क्योंकि अगर आप फसल काटेंगे और पेट खाली छोड़ देंगे तो दरिया सिंध का रास्ता खुल जाएगा और वो अपने रास्ते से पूरे बहाव के साथ समंदर में जाएगा। ये सदियों पुरानी कहावत है। दरिया सिंध अलाउ नहीं करता कि आप बरसात के सीजन में या सैलाब के सीजन में या जब पानी का फ्लो तेज होता है तो उस सीजन में आप वहां पे रहें। लेकिन बदकिस्मती से हमने इस दरिया के पेट में आबादियां बनाई, देहात बनाए, हत्ता के शहर तक आबाद कर दिए, छोटे और तंग पुल बना दिए, अजीबोगरीब बंद हमने यहाँ पे बांध दिए और रुकावटें खड़ी कर दी। अब वो दरिया हर मर्तबा आता है, उन रुकावटों को दूर करता है, उनसे टकराता है और हर चीज़ को तबाह बर्बाद कर देता है जब भी वो ताकत के साथ आता है। और कई दहाइयों से यही होता चला जा रहा है और जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, ये चीज़ ज़्यादा तेज़ी से हो रही है। मैं आपको मिसाल देता हूं। मिस्र में एक दरिया बहता है और ये कई मुल्कों से निकल के चलता है। इसका नाम है दरिया नील। ये भी दुनिया का एक तारीखी दरिया है। बहुत सारे अंबिया इकराम के किस्सों में इस दरिया का जिक्र है और मजहबी किताबों में भी इसका हवाला मौजूद है। इसमें ज़बरदस्त तबाही होती थी। बड़े खौफनाक तुग़यानी और बहुत खौफनाक सैलाब आते थे इस दरिया के अंदर। असवन हाई डैम, एक डैम बनाया था मिस्र की हुकूमत ने 50 और 60 की दहाई में। इसको मुकम्मल कर लिया था 70 तक। उसके बाद से अब तक कभी वैसा सैलाब नहीं आया। एक बड़ा ऐसा डैम बनाया था, असवन हाई डैम। असवन वहां पे एक शहर का नाम है, उसके नाम के ऊपर यहां पे डैम बनाया गया था। इसकी कहानी बड़ी अजीब है। जमाल नासिर की हुकूमत बनती है 1950 51-52 में गालिबन बनती है और जमाल नासिर जो है वो कैंप तब्दील करते हैं। यानी वो अमेरिका और बरतानिया के कैंप से निकलते हैं और चीन को तस्लीम कर लेते हैं और रशिया के साथ अपने ताल्लुकात बना लेते हैं। ये बात अमेरिका को पसंद नहीं आती। इस मुल्क को एक कर्जा मिल रहा था, जिस कर्जे से उनको दरिया नील के ऊपर एक बहुत बड़ा डैम बनाना था ताकि उनका मुल्क सैलाबों से बच जाए। फिर ये पैसा उनको रशिया से मिलता है और बहुत कम मिलता है, उतना पैसा तो वहां से नहीं मिल सकता। चाइना को ये तस्लीम कर देते हैं। चाइना उस वक्त अमीर मुल्क नहीं था। अमेरिका को ये हरकत पसंद नहीं आती और अमेरिका इनसे दूर हो जाता है और उनको कर्जा नहीं देता। तो इसके बदले में जमाल नासिर ने किया ये कि फौरी तौर पे जो स्वेज कनाल थी उसको कौमी मलकियत में लेकर उसके ऊपर टैक्स लगा दिया। अब वहां से बहुत ज्यादा पैसे इकट्ठा शुरू होने लगे। वो जो पैसे स्वेज कनाल से आते थे, स्वेज कनाल, बिल्कुल आप देखेंगे, इसको लिखेंगे तो एक आपको स्वेज कन्फ्लिक्ट का भी पता चलता है। और ये 1955
60 इसके बीच में ये बड़ा खौफनाक क्राइसिस रहा है। इसको स्वेज क्राइसिस भी कहते हैं। स्वेज कैनाल जो है ये दो बहुत बड़े एरियाज को मिलाती है, दुनिया के दरमियान तजारत का एक बहुत बड़ा जरिया है और बहरी जहाज यहां से गुजरते हैं। तो यहां से टैक्स लेकर उन्होंने बहुत पैसा इकट्ठा किया और फिर डैम बनाना शुरू कर दिया। अमेरिका इस डैम को बनने से रोकना चाहता था और उन्होंने स्वेज कैनाल के ऊपर इसराइल को कहा कि अब आप अटैक कर दें। इसराइल ने हमला कर दिया और तारीख में इसको स्वेज क्राइसिस के नाम से जाना जाता है। लेकिन इसके बावजूद 1970 तक मिस्रियों ने बड़ी मेहनत की और यह डैम बना दिया। अब अगर आप कभी जाएं वहां पे मिस्र में, तो इसी दरियाए नील के किनारे पे बड़े खूबसूरत रेस्टोरेंट, बड़े खूबसूरत होटल्स और बहुत खूबसूरत चीजें बनी हुई हैं। जब आप उनसे पूछते हैं, मेरे एक दोस्त गए, बल्कि एक वजीर साहब हैं, वो मुझे बता रहे थे कि जब हम गए वहां पे मीटिंग के लिए और पानी से रिलेटेड एक मीटिंग थी, तो हमने उनसे पूछा कि आपने ये इतने सारे होटल रेस्टोरेंट बनाए, तो दरिया में तुगयानी बहुत आती है। उन्होंने कहा जी अब नहीं आती। तो आपने ऐसा क्या किया कि अब नहीं आती? तो उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा सुनाया। उन्होंने बताया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक ख्वाब की ताबीर बताई थी, जो एक बादशाह ने देखा था कि 7 गायें जो हैं वो तंदुरुस्त हैं और 7 जो हैं वो लागर हैं। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये 7 साल आपके खुशहाली के हैं और 7 साल बाद में कहत है। तो उन्होंने 7 साल के लिए स्टोरेज किया। उन्होंने कहा जी उसी चीज को जहन में रखते हुए हमने ये असवन डैम बना दिया है। असवन डैम के अंदर जो पानी इकट्ठा होता है उसकी कैपेसिटी 987 दिन तक की है। 987 दिन तक अगर उसमें पानी जमा कर लें और बारिशें ना हो तो वो डैम उस दरिया को 987 दिन तक चलाता रहता है। उसके बाद वहां पे कभी इस तरह के सैलाब नहीं आए। तो दुनिया में डैम्स की इतनी इंपॉर्टेंस है। अब मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूं, ये तस्वीर आप देखें। ये जो सीधी नीचे की तरफ लकीर आ रही है ये दरियाए सिंध है। अब दरियाए सिंध के अंदर कौन कौन से दरिया गिरते हैं जरा आप ये देखें। पहला दरिया इसके अंदर जो आकर गिरता है वो दरियाए काबुल है। और दरियाए काबुल में कौन से दरिया गिरते हैं? एक कुनहार और एक सवात। ये 2 दरिया पाकिस्तान में दरियाए काबुल में आकर गिरते हैं। दरियाए स्वात अपने साथ दरियाए पंचकूड़ा को लेकर आता है। पंचकूड़ा आके स्वात में गिरता है और स्वात दरियाए काबुल में गिर जाता है। और दरियाए कुनहार अपने साथ दरियाए चित्राल और दरियाए कामा को लेकर आता है, जो आगे कुनहार आके दरियाए काबुल में गिर जाता है। तो लिहाजा 5 दरियाओं का पानी पाकिस्तान में दरियाए काबुल में इकट्ठा होता है और वो जाता है दरियाए सिंध में अटक के मुकाम के करीब और जाकर दरियाए सिंध में मिल जाता है। अटक से पहले ऊपर एक दरिया सिंध जो है वो ऊपर से भी आ रहा है, अपना दरियाए सिंध का पानी भी है जो आ रहा है, जो हिमालय से आता है। वो जो दरियाए सिंध का पानी है उसके ऊपर तरबेला के मुकाम के ऊपर पाकिस्तान ने अपना सबसे बड़ा डैम बनाया था। इसमें लगभग 11 मिलियन एकड़ फीट पानी स्टोर करने से ज्यादा पानी स्टोर करने की गुंजाइश थी और अब इसकी गुंजाइश लगभग 35-40% कम हो गई है, क्योंकि इसमें मट्टी, पत्थर, रेत गिर गिर के ये ऊपर आता जा रहा है नीचे से, तो इसकी कैपेसिटी पानी जमा करने की कम होती चली जा रही है। ये तरबेला डैम पाकिस्तान ने बनाया तो पाकिस्तान ने बहुत सारा कुछ कंट्रोल कर लिया था। हुआ ये कि जब भी कभी दरियाए काबुल में पानी ज्यादा आता है तो वो अटक के मुकाम पर आकर दरियाए सिंध में गिरता है। तो पाकिस्तान जो है दरियाए तरबेला के पानी का फ्लो कम कर देता है और तरबेला के ऊपर प्रेशर डाल देता है और वो पानी का फ्लो कम करता है। तो दरियाए सिंध के अंदर, यानी मिसाल के तौर पे दरियाए काबुल से 4 लाख क्यूसेक आ रहा है और ऊपर दरियाए सिंध में भी 3 लाख क्यूसेक आ रहा है, तो ये 7 लाख क्यूसेक बन जाता है। अगर ऊपर दरियाए सिंध का पानी तरबेला के अंदर कम करके उसको 1 लाख क्यूसेक कर दिया जाए तो 5 लाख क्यूसेक का रेला जाएगा। तो इस तरह कंट्रोल किया जाता है। अब दरियाए काबुल के इलाकों के अंदर भी छोटे मोटे डैम बना के कोशिश की जा रही है कि वहां पे भी पानी को स्टोर किया जाए। अब जहां पे ये दोनों दरिया इकट्ठे होते हैं, सिंध और काबुल, वहां पे बहुत बड़ा फ्लो पानी का बनता है जो नीचे पंजाब और सिंध की तरफ जाता है। आगे एक खैराबाद बैराज आता है, उसके नीचे कालाबाग बैराज आता है। ये जो कालाबाग है ये बना बनाया डैम है, इस पे बहुत ज्यादा पैसे नहीं लगेंगे, लेकिन पाकिस्तान अगर ये डैम बना लेता है तो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा वाटर स्टोरेज बन जाएगा जिसकी कैपेसिटी 6 मिलियन एकड़ फीट पानी इकट्ठा करने की है। पाकिस्तान अभी इस वक्त जो टोटल पानी इकट्ठा कर सकता है वो लगभग 13-13.5 मिलियन एकड़ फीट कर सकता है। यह कैपेसिटी पाकिस्तान 20 मिलियन एकड़ फीट तक ले जा सकता है अगर पाकिस्तान अपना कालाबाग डैम बना लेता है। तो कालाबाग डैम अगर बन जाता है तो तरबेला और कालाबाग दोनों मिलकर पानी को इस तरह कंट्रोल कर सकते हैं जैसे नलके से पानी को कंट्रोल किया जाता है। तो इससे होगा क्या?
इससे होगा ये कि सिंध के अंदर और पंजाब के इजला के अंदर जो हर दफा सैलाब आ जाता है उसको पाकिस्तान हमेशा के लिए कंट्रोल कर सकता है कालाबाग डैम बनाकर। तरबेला में पानी रोक लिया, उसके बाद नीचे पानी कालाबाग में रोक लिया और इजाफी पानी को इस तरीके से छोड़ा कि सैलाब से बचत हो गई। लेकिन कालाबाग डैम बनने नहीं दिया जाता बदकिस्मती से। अब डैम्स की इंपॉर्टेंट क्या है जरा ये आप देखें। पाकिस्तान ने इंडिया को 3 दरिया दिए थे 1960 में सिंध ताश माहदे के तहत, रावी, सतलुज और ब्यास। ये जो 3 दरिया दिए थे, इन 3 दरियाओं पे भारत ने 3 बड़े और बेशुमार छोटे डैम्स बनाए हैं। जरा 3 बड़े डैम्स आप सुन लें। रावी के ऊपर उन्होंने बनाया थीन डैम, जिसमें पानी जो जमा करने की सलाहियत है वो 2.6 मिलियन एकड़ फीट है, बहुत ज्यादा पानी है ये। फिर ब्यास के ऊपर पोंग डैम, इसकी पानी जमा करने की सलाहियत 6.9 मिलियन एकड़ फीट है, लगभग 7 मिलियन एकड़ फीट के करीब ये पानी जमा करता है। यानी इतना पानी जमा करता है जितना आपका मंगला जमा करता है। अब आ जाए सतलुज। सतलुज के ऊपर उन्होंने भाखड़ा डैम बनाया है जो 7 मिलियन एकड़ फीट से भी ज्यादा पानी जमा करता है। तो लगभग कोई 15-16 इतना मिलियन एकड़ फीट पानी जो है भारत सिर्फ अपने इन डैम्स के अंदर, जो पाकिस्तान ने उनको 3 दरिया दिए हैं उनके अंदर जो 3 डैम बनाए हैं वहां पे भारत सिर्फ इतना पानी जमा कर देता है जितना पानी पाकिस्तान पूरा जमा नहीं करता। अब आप अंदाजा कीजिए कि डैम्स की अहमियत क्या है। अब जरा एक चीज और आप देखें, दरियाए नील जो है ये अपना जो पानी जमा करता है वो 985 दिन का एवरेज निकाला गया है कि 987 दिन तक का पानी दरियाए नील जमा कर लेता है। अमेरिका में कोलोराडो में एक कोलोराडो रिवर है, वो 900 दिन का पानी जमा करता है, डैम बना दिया उन्होंने। मेरे डार्लिंग एक ऑस्ट्रेलिया में डैम है जो 900 दिनों का पानी जमा करता है। साउथ अफ्रीका में एक ऑरेंज डैम है जो अपना 500 दिनों का पानी जमा करता है। इसके बाद अगले 4 डैम इंडिया के हैं। कृष्णा इंडिया का डैम है, 207 दिन का पानी जमा करता है। नर्मदा इंडिया का डैम है, 180 दिन का पानी जमा करता है। कौरी इंडिया का डैम है साउथ में, 175 दिन का पानी जमा करता है। गंगा इंडिया का डैम है, 45 दिन का पानी जमा करता है। और हम सिर्फ 30 दिन का पानी जमा कर सकते हैं। हम दरियाए सिंध में सिर्फ 30 दिन का पानी जमा कर सकते हैं तरबेला में। हमारे पास और कोई कैपेसिटी नहीं है और कोई तरीका नहीं है, और बदकिस्मती से हम डैम नहीं बना सके हैं। एक फैक्ट मैं आपको बता देता हूं, गुज़िश्ता चंद हफ्ते के अंदर हमने जो पानी समंदर में फेंक दिया है वो लगभग 15 मिलियन एकड़ फीट पानी है। इंडिया अपने 3 बड़े डैमों के अंदर जितना पानी जमा करता है, या पाकिस्तान जितना टोटल पानी अपना जमा करता है, उससे ज्यादा पानी हमने गुज़िश्ता चंद दिनों के अंदर, 1 महीने से भी कम वक्त में हमने समंदर में फेंक दिया है, जाया कर दिया है। अभी मजीद पानी जाया हो रहा है, वो भी आप देख लीजिएगा। अब पानी की किल्लत पाकिस्तान में बहुत ज्यादा हो रही है और इस खित्ते में पाकिस्तान सबसे कम फीकस पानी रखता है। यानी 1960 में जब पाकिस्तान का डाटा कलेक्ट किया गया तो पाकिस्तान के हर आदमी के हिस्से में 6000 क्यूबिक मीटर पानी आता था। हर आदमी के हिस्से में 6000 क्यूबिक मीटर पानी आता था। अब जो है वो 800 क्यूबिक मीटर से भी कम कुछ डाटा बताते हैं, कुछ 1000 बताते हैं। तो बहुत कम पानी, कई गुना कम पानी एक आदमी के हिस्से में आता है। एथोपिया में जो पानी फीकस है, फी आदमी के हिस्से में जो पानी आता है एथोपिया में, वो पाकिस्तान से बेहतर है। अब आप अंदाजा कर लें कि हम कहां खड़े हैं। चाइना बहुत बेहतर है पाकिस्तान से, भारत बेहतर है, अफगानिस्तान बेहतर है, ईरान बेहतर है। इस खित्ते के मुल्क पाकिस्तान से बहुत बेहतर हैं पानी फीकस के लिहाज से। यानी फी आदमी के हिस्से में जो पानी आता है उस हिसाब से पाकिस्तान यहां पे बदतरीन सूरत हाल का शिकार है। हमें फौरी तौर पे डैम्स चाहिए। आदाद शुमार के मामले पे आ जाएं, क्योंकि सिंध को सबसे ज्यादा एतराज होता है और वो भी जरदारी हुकूमत को है। सिंध में बेशुमार लोग इस बात को समझते हैं, उनको पता है जरदारी हुकूमत लोगों को बेवकूफ बनाती है, वडेरे लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। सिंध अभी भी जो पानी इस्तेमाल करता है वो पंजाब से दुगना पानी इस्तेमाल करता है। सिंध की जमीनें पानी की ज्यादती की वजह से, सेम की वजह से खराब हो रही हैं। पंजाब की जमीनें पानी ना होने की वजह से, खुश्की की वजह से खराब हो रही हैं, और ये एक फैक्ट है। 1991 में ये जो बार बार शोर मचाते हैं ना
सिंध के दोस्त हमारे के हमें पानी नहीं मिल रहा, हमें पानी नहीं मिल रहा। एक्चुअली 1991 में एक मुआहदा हुआ था वाटर रिकॉर्ड तमाम सूबों का। इस मुआहदे के तहत नया फार्मूला बनाया गया था। जो काबिल इस्तेमाल पानी था वो 103 मिलियन एकड़ फीट था और जो फार्मूला बनाया गया वो 114 मिलियन एकड़ फुट का बनाया गया, ये सोचते हुए कि हम 11-12 मिलियन एकड़ फुट के नए डैम्स बना लेंगे, उनके जरिए से फिर हम पानी फराहम करेंगे। अब सिंध कहता यह है कि हमें पानी तो दो 114 के मुताबिक, हमें हमारे हिस्से से कम पानी मिल रहा है। पानी मांगता है 114 के हिसाब से और कैपेसिटी है 103 के हिसाब से। तो डैम्स जब तक नहीं बनेंगे तब तक वो कैपेसिटी सिंध को नहीं दी जा सकती। सिंध को अभी तो बहुत पानी मिल रहा है, अभी तो डूबा हुआ है पानी के अंदर। लेकिन जब नवंबर में अक्टूबर में फसलें लगेंगी, पानी उतरेगा, तो फिर पानी कहां से आएगा? सिर्फ एक सोर्स है, तरबेला। तरबेला का नलका खोलेंगे, सिंध को पानी भेजेंगे। अब एक और चीज आप देखें, डेटा कलेक्शन के मामले में सिंध ने कभी ताउन नहीं किया। यानी पंजाब के अंदर 2600 मील तक ये दरिया और नहरें चलती हैं। पंजाब में टोटल पानी का जो वेस्टेज होता है या जो पानी जाया होता है, पंजाब में हर नहर के अंदर, हर दरिया के अंदर पानी जाया भी होता है और उसको वेस्ट कहते हैं कि ये जाया हो गया आपका। तो पंजाब में 8% है, मैक्सिमम 10% होता है। सिंध के अंदर ये सिर्फ 600 मील है। 2600 मील में जो ज़या होता है पानी का पंजाब में, वो सिर्फ और सिर्फ कितना है? 8 से 10%। यानी चोरी हो गया, थोड़ा बहुत टूट फूट हो गई, कोई जमीन के अंदर चला गया, वाटर लॉस, इतना ही है। सिंध के अंदर सिर्फ 600 मील के अंदर 39% तक का वाटर लॉस है, बदकिस्मती से। अब आप अंदाजा करें कि इन्होंने क्या हालत कर दी है। और ये किसी बात के ऊपर नहीं आते। वफाक ने सिंध को बुलाया कि आप पानी का मुआयना यहां पे आकर करें, उनके लोग आकर करके गए। जब वफाक के लोग या बाकी सूबों के लोग सिंध में गए तो उन्होंने ताउन ही नहीं किया। वहां पे गेजें ही नहीं है चेक करने वाली। वो कहते नहीं हमारा 40% पानी जाया हो रहा है, बस हो रहा है, हमने कह दिया तो हो रहा है। 600 मील में 40% पानी जाया हो रहा है और 2600 मील के अंदर 8 से 10% पानी जाया हो रहा है। ये कर रहे हैं जरदारी साहब और उनकी हुकूमत और उनके वडेरे मिलकर, ज्यादती कर रहे हैं। मंगला डैम की सूरत हाल इस वक्त की आपको मैं बताऊं, सिर्फ 49% बढ़ा हुआ है। तरबेला 100% है। मंगला को इस वक्त 80% पे होना चाहिए था। इस तरफ बारिशें नहीं हो रही। अब पंजाब में दोबारा पानी की किल्लत हो जाएगी। कालाबाग डैम हमारी लाइफलाइन है, जिसको नहीं बनने दिया जा रहा बदकिस्मती से, और सिर्फ सियासत की जा रही है इजाफी पानी की मौजें लेने के लिए। कोई अदाद शुमार के मुताबिक बात करने को तैयार नहीं है। और अगर ये डैम बन जाते हैं तो आपको पता है पंजाब को कितना पानी मिलेगा? सिर्फ 11%। बाकी 89% पानी 3 सूबों को मिलेगा, जिनमें से 50% सिंध का होगा। इसके बावजूद नहीं बनने देते। पता नहीं क्यों नहीं बनने देते। आलमी माहिरीन के मुताबिक हर मुल्क को जो कम से कम पानी स्टोर करने की कैपेसिटी उसकी होनी चाहिए, कम से कम 120 दिन का पानी जमा करना चाहिए। हमारी बहुत कम है, उससे बहुत कम है। इंडिया 290 दिन का पानी जमा कर सकता है, अमेरिका 900 दिन का, ऑस्ट्रेलिया 600 दिन का, जनूबी अफ्रीका 500 दिन का, चीन 1000 दिन का, भारत 290 दिन का। हम कहां खड़े हैं? तो यह सूरत हाल जनाब मैंने आपके सामने रख दी है। शायद इससे लोगों को समझ आ जाए कि खुदा का वास्ता डैम्स बनाएं। वाटर जिंदगी है, पानी जिंदगी है, इसको महफूज करें, वरना यह आपको डबोता भी रहेगा और खुशकी के साथ मारता भी रहेगा। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।